ठीक है, आज जो आप चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आपका सेट्स। तो सेट्स क्या होता है? सेट्स को लेके अगर मैं आपसे देखो सिंपल सी बात पूछता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ टेल मी द नेम ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अगर मैं आपसे बोलूं मुझे वॉवेल्स के नाम बताओ, तो क्या आप बता पाएंगे वॉवेल्स के नाम? ठीक है, ओके, जल्दी जल्दी बताएं बाकी सभी लोग। किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है? ओके, सक्षम, तानिया, गुड, जल्दी जल्दी बताइए सारे लोग। गुड, तेजस्विनी, बाकी? हाँ बताओ बेटा, लिखना है मीनाक्षी, जल्दी से बताइए क्या होंगे। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा? हाँ बेटा, अपना नाम बताओ, vivo1901, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ आपको। अपना नाम बताओ बेटा। अभी कुछ नहीं बताया, बस ये पूछा है वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आपको बताने हैं। क्या आपको पता है? ओके, लक्ष्य, लक्ष्य चौहान, ठीक है आर्यन। वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो अगर आपसे पूछा जाता है वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट बताओ, तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, सभी बच्चे बता सकते हैं कि ये ए होगा, ई होगा, आई होगा, ओ होगा और यू होगा। अब मैं आपसे बोलता हूं बेस्ट पर्सन ऑफ योर सिटी। बेस्ट पर्सन ऑफ योर सिटी, ओके, ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी। गुड तानिया, वेरी गुड बेटा। और कोई? जिसके मन में जो आ रहा है बोलते चले जाओ जल्दी जल्दी से। जो आपके दिमाग में फर्स्ट थॉट आता है आप उसे बता दो, बिल्कुल ठीक है। तो देखो इसको लेके क्या है, आपको एक क्लियर कट आंसर नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं था। तो इस टाइप की कैटेगरी को बोलते हैं हम वेल डिफाइंड, ठीक है। और ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो वेल डिफाइंड जो भी चीजें होती है उनके कलेक्शन को, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और इनके बारे में आगे लिखा जाएगा, उसे हम बोलेंगे कैसे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे हम, जो होते हैं आपके वेल डिफाइंड, तो उनको हम सेट्स कहते हैं। तो आपने क्या करा, आपने ए लिखा, ई लिखा, आई लिखा, ओ लिखा, यू लिखा, और इनको रिप्रेजेंट कर दिया एक कर्ली ब्रैकेट में, तो बन गया आपका सेट, ठीक है। इसे कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, और आपका बन जाता है सेट। अगर मैं आपसे बोलूं इवन प्राइम नंबर, तो इज दिस वेल डिफाइंड? बताओ, क्या आपको लगता है ये वेल डिफाइंड है? ओके, सक्षम, इवन प्राइम नंबर, सोचो, इज दिस वेल डिफाइंड और नॉट? ओके, गुड तानिया, वेरी गुड बेटा। वेरी गुड, और ये होगा आपका जस्ट टू। तो अब क्या है, टू को हमने कर्ली ब्रैकेट में लिख लिया, तो बन गया आपका ये एक सेट। इसका नाम हम कोई भी कैपिटल लेटर से लिख सकते हैं, और आपका आ गया यहाँ पे सेट आ गया, ठीक है जी। सो कुछ कुछ आइडिया लगा, थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल लिए हमने यहाँ पे, देखते हैं कि ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो आप देखो, आपको पता है नेचुरल नंबर ऑड हो और आपके लेस देन 10 हो, तो कौन कौन होंगे? 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 9 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 1 भी होगा, 3 भी होगा, 5 भी होगा, 7 भी होगा, 9 भी होगा। तो अगर हम इनको कर्ली ब्रैकेट में लिख दें, अभी तो क्या है, एक बात लिखी हुई है, ये एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बट अगर हम इनको कर्ली ब्रैकेट में लिख दें तो बन गया आपका सेट ए। एक और बात है,
अब कोई बच्चा कह रहा है सर अगर मैं यहाँ पे 1 के बाद 9 लिख दूं, फिर 5 लिख दूं, 7 लिख के फिर 3 लिख दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। ये दोनों कैसे माने जाएंगे? बिल्कुल सेम ही माने जाएंगे। तो सेट में क्या होता है, आपके जो ये जिनको आपने लिखा है ना, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। और ये जो एलिमेंट्स आपके होते हैं, इनका ऑर्डर अगर आप चेंज कर देते हैं तो सेट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मैं जानना चाहता हूँ यहाँ तक की बात सबको क्लियर है या नहीं है? बताओ, क्या यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? ओके गुड। सबके आंसर चाहिए। देखो जो आंसर नहीं देगा मैं उसे ग्रुप से बाहर करता हुआ चलूंगा। गुड, जल्दी जल्दी बताओ। 1 2 3 4 5 6 सबको आंसर देने हैं, वरना मैं ये सोचूंगा कि हाँ उसको क्लास में नहीं रहना। ओके शिवम बेटा, गुड। लक्ष्य है, आंसर नहीं आया तुम्हारा अभी तक? ठीक है, देखो मैंने क्या बताया था कि अगर आप में देखो यहाँ पे देखते हैं एक और, कहते हैं 210 के प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मतलब वो प्राइम नंबर जो 210 को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है लक्ष्य, ध्यान से सुनना। 210 को डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर तो कौन कौन है? एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है और एक 7 है। आपके पास में एक 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। अगर हम इनको कर्ली ब्रैकेट में लिख दें तो बन जाएगा आपका सेट। क्या ये बात समझ में आई? और अगर कोई स्टूडेंट पहले 3 लिख दे, फिर 5 लिख दे, फिर 2 लिख दे, 7 लिख दे, तो भी सेम सेट ही माना जाएगा। इसमें आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिनको आपने सेट के अंदर लिखा है, दे ऑल आर नोन एज एलिमेंट्स। तो 3 आपका एलिमेंट है, 5 आपका एलिमेंट है, 2 आपका एलिमेंट है, 7 आपका एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल 1 आपका एलिमेंट था, 3 एलिमेंट था, 5 एलिमेंट था, 7 एलिमेंट था और 9 भी आपका एलिमेंट था। हाँ जी, क्लियर हुई बात या नहीं हुई? जल्दी से बताओ लक्ष्य बेटा। सभी बच्चे कंफर्टेबल है यहाँ तक? गुड, ठीक है, ओके। अच्छा, अब जैसे देखो ये कहते हैं वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल्स, तो हमने क्या किया, हमने लिखा कि भी देखो इक्विलेटरल, इक्विलेटरल हो सकता है, स्केलन हो सकता है और आइसोसेलेस हो सकता है। और बताओ, राइट हो सकता है, एक्यूट हो सकता है, ऑब्ट्यूज हो सकता है। तो हमने क्या करा, जितने भी थे सारे के सारे ट्राइंगल्स, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, हमने क्या सारे के सारे ट्राइंगल्स को यहाँ पे लिख दिया। ये यहाँ पे रह गए बाकी कुछ, तो ये आपका बन जाएगा सेट। कुछ इन्होंने बताए हुए हैं सेट, जैसे कैपिटल एन का क्या मतलब होता है? कैपिटल एन का मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब देखो नेचुरल नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं? आपके नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, चलता जाएगा। क्या आप सारे के सारे नेचुरल नंबर्स लिख पाओगे या नहीं? क्या आप सारे नेचुरल नंबर्स लिख पाओगे? बताओ। नो, ओके गुड। सक्षम, मीनाक्षी, तान्या, बाकी बोलते रहो जल्दी जल्दी। जो नहीं बोल रहा, ओके गुड बेटा। लक्ष्य, कृष्णा, आगे, ठीक है, रिया, तेजस्विनी, शिवम। तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि 1 है,
2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इन सबको हम कॉमनली कह सकते हैं कि ये आपके क्या है, एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और क्योंकि इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं तो इस टाइप के सेट को हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। और अगर हम इसका सेट बना दें तो आप देखो इसमें आपको पता चल रहा है कितने एलिमेंट्स हैं, वी हैव ओनली 5 एलिमेंट्स। तो इस टाइप की कैटेगरी को हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। हाँ जी, क्या ये बात क्लियर हुई सबको, बच्चों को? गुड। तो यहाँ पे कुछ और बता देते हैं आपको। जैसे अगर आपसे पूछा जाए रिवर्स ऑफ इंडिया, तो क्या लगता है ये आपको सेट है या नहीं है? यस और नो? ओके, देखो रिवर्स ऑफ इंडिया में, देखो ये वाकई में एक सेट है, क्योंकि रिवर्स ऑफ इंडिया में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ दिल्ली, तो आप, हाँ, दिल्ली जो है वो इसमें नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा, तो आपको पता है, ये ठीक बात है, हम सारे के सारे लिख नहीं पा रहे क्योंकि इनफाइनाइट सेट भी तो होता है, हम सारे लिख नहीं पा रहे, बट है तो उसके, हमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा। अब मैं आप में से किसी का नाम लूं अगर, तो आपका नाम तो इस सेट में नहीं आएगा। तो जब हमें पता होता है ना कोई चीज सेट में आएगी या नहीं आएगी, तो वो आपका सेट बन जाता है। ठीक है, देखिए अब आपको बताना है यहाँ पे ये है क्वेश्चन कि इनमें से कौन कौन से आपके वेल डिफाइंड है। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, बताइए क्या ये आपका सेट होगा या नहीं होगा? इज दिस वेल डिफाइंड और नॉट? ओके, गुड, गुड। सक्षम, मीनाक्षी, आर्यन, तेजस्वनी, कृष्णा, क्या प्रॉब्लम है ये भी बताओ। लक्ष्य, लक्ष्य और कृष्णा बेटा ये भी बताओ कि आपको इसमें क्या लगता है, कहाँ गड़बड़ है, क्यों नहीं होगा? देखो जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से मंथ्स हैं, क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? ये आपका क्या होगा, जनवरी होगा, जून होगा, जुलाई होगा, और तो कुछ नहीं होगा। तो कंफ्यूजन कहाँ है? तो आपने इनका कलेक्शन लिख दिया तो बन गया आपका सेट्स। और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास? यू हैव 3 एलिमेंट्स, तो ये आपका वेल डिफाइंड है। ओके, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। अब बताओ आप मोस्ट टैलेंटेड को ढूंढ पाओगे सेकंड में? सक्षम, देखिए मोस्ट टैलेंटेड क्या है, हो सकता है आप टैलेंटेड, हो सकता है मैं टैलेंटेड हूँ, तान्या है, मीनाक्षी, तेजस्वनी, रिया, शिवम, लक्ष्य है। तो ये वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि टैलेंट जो है ना आपका वेल डिफाइन चीज नहीं होती। आप टैलेंट को कैसे डिफाइन करोगे? अब मैं आप में से बोलूं आप टैलेंटेड हैं, कैसे पता लगेगा आप टैलेंटेड है? शिवम थोड़ा रिलैक्स होके आंसर करो। ठीक है, तो आपका ये आपका वेल डिफाइंड नहीं है। आप कहते हैं बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, बता सकते हो बेस्ट कौन है? बताओ चलो, आपको बेस्ट ढूंढने हैं, क्या आप बेस्ट ढूंढ पाओगे कभी भी? कौन बेस्ट होगा? जो चल जाए वो बेस्ट है। तो इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है कि बेस्ट क्या है। ये आपको लगता है ना आर्यन, सिचुएशन में कई मैच हारे भी हैं, और कभी आप हमेशा तो डिसाइड नहीं कर सकते कि वही बेस्ट है। वो फेवरेट हो सकता है बट बेस्ट तो नहीं हो सकता, हमेशा वही होगा। तो ये भी आपका वेल डिफाइन नहीं है, ये भी वेल डिफाइन नहीं है। हाँ, अब जरा देखो रैंकिंग भी सुनो, रैंक, क्या आप, एक बात बताओ, एक बच्चा पूछ रहा है सर रैंकिंग से ले लो, अगर आपने रैंकिंग से 11 बैट्समैन ले लिए तो आपकी गारंटी है कि वो मैच जिताएंगे जिताएंगे हमेशा? अगर आपने टॉप 11 पकड़ लिए तो आपको लगता है वो हमेशा मैच जीतेंगे? मे बी और मे नॉट बी का स्कोप है ना।
लेकिन वॉवेल्स में अगर हम बोले तो आपको पता है, श्योर हो कि ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, जहां आप 100% श्योर हो वो चीज वेल डिफाइंड है। आपका बेस्ट सब्जेक्ट कर सकते हो डिसाइड 10th में। अब रिजल्ट में क्या आया वो अलग चीज है, लेकिन आपका बेस्ट क्या है? तो बेस्ट, मोस्ट टैलेंटेड, वर्स्ट, तो इस तरह की कोई भी चीज वेल डिफाइंड नहीं होती। हाँ, जरा नेक्स्ट को देखो, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज। अब मैं किसी का नाम बोलता हूँ, किसी का नाम बोलता हूँ, तो आप उसे डिसाइड कर सकते हो ना कि ये बॉयज में आएगा या नहीं आएगा। तो जो चीज एग्जैक्टली वेल डिफाइन हो रही है, जहां कोई कंफ्यूजन नहीं बन रही, वो चीज वेल डिफाइन है। तो ये हमारा वेल डिफाइन है, ये हमारा सेट बनेगा। कहते हैं ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब देखो 100 से छोटे नेचुरल नंबर्स, 100 से छोटे नेचुरल नंबर्स, तो आपको पता है 100 से छोटे नेचुरल नंबर 1 2 3 1 टू 99 हो जाएंगे। तो ये आपका वेल डिफाइंड है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जो जो नॉवल लिखे उनके नाम लिख दो, खत्म बात। एनसीईआरटी तो नहीं लिखी ना उन्होंने। आप किसी भी नॉवल का नाम बोलोगे तो आप कह सकते हो ना यस और नो, लिखा है तो यस है, नहीं लिखा तो नो है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन। व्हाट अबाउट सेवंथ, कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स, ओके, आपको मैं एक नंबर देता हूं, इवन इंटीजर है या नहीं? देखो सब बच्चों ने एक आंसर दिया है, और ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्यों है? देखो, आप एक बात सोचो, 0 2 4 6 चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है, चलता ही जा रहा है। ठीक है, एंड नहीं हो रहा। इधर भी देखो, -2 -4, एंड नहीं हो रहा। ठीक है, हाँ इसमें साइन नहीं दिया, लेकिन पॉजिटिव हो या नेगेटिव आप डिसाइड तो कर सकते हो ना। ये इनफाइनाइट सेट तो जरूर है, बट ये वेल डिफाइंड है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी नंबर लेता हूँ, आप बता सकते हो कि ये इसमें आएगा या नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लो मैंने किसी बैट्समैन का नाम लिखा, तो उसमें आएगा नहीं आएगा एक कंफ्यूजन बनता है, सिचुएशनल होता है वो। लेकिन यहाँ पे फिक्स है, हमेशा पता होगा कि ये आएगा या नहीं आएगा। जो चीज यूनिवर्सल होती है हमेशा रहेगी, उसके लिए हम कहेंगे कि वो वेल डिफाइंड है। -7 है, पक्का नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने बोला 6 आएगा, तो आप किसी भी नंबर को देख के डिसाइड कर सकते हो कि उसमें आएगा या नहीं आएगा। मैं यहाँ पे बोल देता 6th पार्ट में कि रामायण, आप कह दोगे नहीं आएगा। मैं बोल देता इनका कौन सा था, निर्मला, गोदान, नमक का दरोगा, तो आप बोल दोगे हाँ ये आएंगे। तो जो इन्होंने लिखे वो आएंगे, जो नहीं लिखे वो नहीं आएंगे। ठीक है, द क्वेश्चंस, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब देखो किसी भी चीज को देख के आप बता सकते हो ना ये क्वेश्चन है या नहीं है। अगर है तो आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। सो दिस इज अगेन वेल डिफाइंड कलेक्शन। 9th का बताओ, 9th के लिए बताओ सब बच्चे। रिया क्या हो बेटा, कुछ पूछना है? ओके ठीक है। देखिए, अब मोस्ट डेंजरस कौन है? कुत्ता भी बहुत डेंजरस होता है, शेर भी होता है, कभी कभी शेर नहीं भी होता है, बंदर भी बहुत खतरनाक है। क्या पता है किसी का कौन है? तो आप मोस्ट डेंजरस की कोई डेफिनेशन नहीं बना सकते, देयरफॉर इट्स नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। बताओ जी जल्दी जल्दी से। चलो इसे छोड़ो, आगे चलते हैं। इसके बाद कल आप पूछ रहे थे, अब देखो ये जो 1 है आपका, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो 1 आपका ए में है, तो हम बोलेंगे 1 ए को बिलोंग करता है, 2 ए को
बिलोंग करता है, 3 ए को बिलोंग करता है, 7 ए को बिलोंग, देखो लिखा है बिलोंग्स टू, 7 ए को बिलोंग नहीं करता है, 0 ए को बिलोंग नहीं करता है। तो जो करते हैं उनमें लगाएंगे हम बिलोंग्स टू, और जो नहीं करते उनमें डज नॉट बिलोंग्स टू। इज दिस क्लियर? बताओ जल्दी से बच्चों। ठीक है, गुड। सो व्हाट अबाउट फर्स्ट पार्ट? 5 ए को बिलोंग करता है, ओके। 8 बिलोंग नहीं करता, 0 बिलोंग नहीं करता, 4 बिलोंग करता है, 2 बिलोंग करता है, और 10 बिलोंग नहीं करता। इज दिस क्लियर और नॉट? बताओ भी जल्दी से सभी स्टूडेंट्स। सब बच्चों को क्लियर है? एक एक बच्चों को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म और एक होता है रोस्टर या टेबलर फॉर्म। देखो अगर मैं ऐसे लिख दूं कि वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, और एक बच्चे ने लिखा ए ई आई ओ यू। अब ये बताओ आप कि क्या दोनों एक ही बात है या अलग अलग बात है? आर दे सेम और डिफरेंट? यानी क्या अलग लगा दोनों में? क्या दोनों में एक ही मीनिंग आ रहा है कि अलग अलग मीनिंग आ रहे हैं? बिल्कुल रिया, गुड। हाँ ठीक है, नहीं वैसे मीनिंग क्या आ रहा है वो हम देख लेंगे इसको। क्या दोनों का सेंस सेम है या अलग अलग है? दोनों का सेंस सेम है या डिफरेंट सेंस है? ओके, बिल्कुल। देखिए ये दोनों सेम माने जाएंगे, बट इनकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। यहां मैंने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया है और यहां मैंने एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखा है। यहां हमने एलिमेंट्स लिख दिए और यहां मैंने क्या लिखा है, स्टेटमेंट। तो जब स्टेटमेंट होती है ना तो उसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। स्टेटमेंट का मतलब सेट बिल्डर फॉर्म, और ये होता है आपका, इसे क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म। राइटिंग मेथड इज डिफरेंट। राइटिंग मेथड जो है वो दोनों के अलग अलग है। एक में हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं और एक में हम लिख रहे हैं आपके एलिमेंट्स। तो जब एलिमेंट्स लिखे जाते हैं तो उसे बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, और जब स्टेटमेंट लिखा जाता है तो उसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। बात समझ में आई या नहीं आई? बताओ बच्चों जल्दी जल्दी। गुड। हाँ जी, अब देखो इसके एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़े एग्जाम्पल लेते हैं इसके और क्लियर करते हैं। इन्होंने कहा नेचुरल नंबर्स जो 42 को डिवाइड करें। ठीक है जी, तो ये क्या हुआ आपका स्टेटमेंट, और यहां क्या लिख दिया आपने, एलिमेंट्स।
तो एलिमेंट्स वाले को, इस फॉर्मेट को तो बोलेंगे हम आपका रोस्टर फॉर्म, और अगर इसे हम सेट में करके लिख दें तो इसे बोलेंगे हम आपका सेट बिल्डर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स, और सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स, और यहां पर ये हमने लिख दिया यहाँ पे एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स लिखे मतलब क्या हुआ, एलिमेंट्स लिखे तो बन गया हमारी रोस्टर फॉर्म, और जब हमने यहाँ पे बोला सिंपल स्टेटमेंट तो बन गई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म और आपका रोस्टर फॉर्म का डिफरेंस आपको पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा? स्टेटमेंट लिख दिया सेट बिल्डर, एलिमेंट्स लिख दिए रोस्टर, सिंपल सी बात बस। ठीक है, अच्छा सुनो जरा, मैं एक चीज और लिखता हूं। हाँ जी, मैंने एक बात लिखी है यहाँ पे, तो आप समझ गए होंगे कि ये मैंने स्टेटमेंट लिखा है या एलिमेंट्स लिखे हैं। बता सकते हो ये मैंने स्टेटमेंट लिखा है या एलिमेंट्स लिखे हैं? ओके, भाई बहुत अच्छी टाइपिंग स्पीड है तुम लोगों की, गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। तान्या, कृष्णा, आर्यन, रिया, तेजस्विनी, शिवम, मीनाक्षी, सक्षम, ओके। और फिर मैंने इसके बेस पर, नमस्ते बेटा, इसके बेस पर मैंने क्या लिखा कि इसमें जो अल्फाबेट यूज हुए, कौन कौन से अल्फाबेट यूज हुए? बी यूज हुआ, ए यूज हुआ, एन यूज हुआ। तो क्या दोनों की सेंस सेम है बट प्रेजेंटेशन डिफरेंट है? इज दिस क्लियर और नॉट? आराम से देख के बताओ, जल्दी हमें कोई नहीं है। वेरी गुड। तो ये क्लियर कट एग्जांपल है आपका, किस चीज का? ये हमने बनाया सेट बिल्डर फॉर्म। और ये किस चीज का है आपका? रोस्टर फॉर्म। बिल्कुल, देखो रोस्टर फॉर्म में क्या रिपीट नहीं करोगे आप एलिमेंट्स को। जैसे आपका ए, पहले आपने देखो यहाँ पे ए आया, लिख दिया, एन आया, लिख दिया, ए पहले लिख दिया, एन पहले लिख दिया, ए पहले लिख दिया। तो हम रिपीट नहीं करते, सेट्स में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। मोर ओवर, आप उनको अलग अलग आगे पीछे भी करके लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर, वैसे तो कभी आपको मिलेगा नहीं देखने को, अगर किसी ने ऐसे लिख दिया ना कभी, तो टीचर तो मार्क्स काट लेंगे, लेकिन ये इसके इक्वल ही माना जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे आपको कितने एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं? चार। चार नहीं माने जाएंगे, ये तीन ही एलिमेंट्स माने जाएंगे, क्योंकि सेट्स में कभी भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। ठीक है, गुड। तो कुछ क्वेश्चंस हो जाए? हाँ जी। अब देखो मैं आपके सामने क्या है, कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है। स्टेटमेंट मतलब सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको क्या करना है, आपको इनकी बनानी है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म आप जानते ही हो, रोस्टर फॉर्म का मतलब एलिमेंट्स लिखने हैं। तो इंटीजर हो और ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हो, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले इंटीजर्स। ठीक है,
ओके ठीक है, आप लोग अटेम्प्ट करो, मैं आंसर लिखूंगा, सब लोग जल्दी जल्दी से आंसर दो। वेरी गुड तानिया, शाबाश। रिया बेटा एक मिस हो गया आपसे कोई। सक्षम एक गड़बड़ है, चेक करो, बल्कि दो गड़बड़ है, एक गड़बड़ और भी है, एक एलिमेंट मिसिंग है आपका। तान्या बेटा चेक करो ध्यान से। आर्यन गुड बेटा, यस सक्षम वेरी गुड। बाकी लक्ष्य जल्दी जल्दी बताओ, जो मुझे आंसर नहीं देगा मैं उसे अभी रिमूव करता हूँ इसमें से। अभी वेटिंग रूम में जाने वाला है वो 10 काउंटिंग तक। जिसका आंसर नहीं आया वो रिमूव होगा अभी। मीनाक्षी ध्यान से देखो बेटा, -3 लिखा है, -3 लिखा है बेटा वो। आर्यन ये फाइनल आंसर है। आदित्य राठौर गुड। फर्स्ट पार्ट का आंसर। रिया बेटा एक मिनट, रिया आपका आंसर बेटा एक नंबर मिसिंग है, उसमें से एक नंबर मिसिंग है। लक्ष्य आंसर नहीं आ रहा बेटा, तो रिमूव कर दे जल्दी से आपको। ओके ठीक है, पूरा लिखो। शिवम, तेजस्वनी ये आपने सेकंड पार्ट का आंसर लिखा है। ओके मीनाक्षी गुड। अरे यार इतनी जल्दी जल्दी लिखोगे, मुझे चेक भी करना है। ठीक है, आंसर के साथ में फिर आप जो आंसर दे रहे हो उसके साथ पार्ट भी लिखो, कौन से का लिख रहे हो, कि ये फर्स्ट ए पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट, जो भी है मैं उसके अकॉर्डिंग चेक करूंगा। लक्ष्य मुझे तुम्हारे आंसर चाहिए अभी सारे के सारे, क्विकली। फर्स्ट का आंसर दो, सेकंड का दो, तेजी से दो, जल्दी जल्दी। गुड तान्या बेटा सारे लिख दिए, कुछ और भी है, एक रह गया आपका अभी भी तान्या। एक गलत भी हो गया है, 81 कैसे कर दिया बच्चे। कोई नहीं कोई नहीं, ओके। सक्षम सारे आंसर नहीं लिखे तुमने भी। आदित्य ठीक है, ठीक है आदित्य। तेजस्वनी गुड, एक मिसिंग है तेजस्वनी, 444। पहले माइनस में हो और बाद में प्लस में हो तो क्या करें, आप बस नंबर देखो बच्चे। आप ये देखो यहाँ पे -3 से स्टार्ट करना है, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अभी नेचुरल नंबर <6 में लेंगे हम, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। अब देखो 2 डिजिट के नेचुरल नंबर लेने जिनका सम ऑफ डिजिट 8 है, तो स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करते हैं। 17 होगा, 26 होगा, 35 होगा, 44 होगा, 53 होगा। ओके अभी चेक कर रहे हैं बच्चे हम सबके। 62 होगा, 71 होगा और एक 80 भी होगा। अब देखो 60 को डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा।
ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से लेटर यूज हुए? टी यूज हुआ, आर यूज हुआ, आई यूज हुआ, ओके, जी यूज हुआ, ओ यूज हुआ, एन, एम और वाई। ठीक है। बेटर में कौन कौन यूज हुए? बी यूज हुआ, ई यूज हुआ, टी यूज हुआ और आर यूज हुआ। हाँ जी, बात समझ में आई या नहीं आई ये बताओ पहले। किस किस को प्रॉब्लम है जल्दी से बताओ। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। ई रह गया उसमें बेटा? ओके ठीक है, हाँ इसमें ई रह गया, माय मिस्टेक, इसमें ई भी आएगा। गुड तेजस्वनी। हाँ भाई बताओ, किसी को भी प्रॉब्लम? ठीक है, सब कंफर्टेबल है, वेरी गुड। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला करिए आप पार्ट, जल्दी से बताइए। और स्टूडेंट्स के लिए जो आपको लिखा है इसके आंसर करिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट करके लिखिएगा। इनफाइनाइट तो है बेटा। ओके गुड तेजस्वनी। रिया उसमें आंसर भी लिखो बेटा। गुड शिवम। कृष्णा आंसर भी लिखोगे बच्चे? एलिमेंट्स लिखो, चाहे 3-4 लिखो। ओके आर्यन, ठीक है। गुड लक्ष्य। डॉट डॉट भी लगाओ लक्ष्य, क्योंकि आगे तक चलते रहेंगे। ठीक है रिया। ओके कृष्णा। गुड मीनाक्षी बेटा। सक्षम। सी पार्ट के। गुड गुड तान्या, वेरी गुड बेटा। इंटीजर लिखना था कृष्णा बेटा, सेकंड पार्ट केयरफुली देखो, कोई गलती हो रही है आपसे। शिवम मिस्टेक हो रही है बेटा सेकंड पार्ट में। पहले देखो एक चीज और भी लिखी हुई है, उस पर ध्यान दो, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखो इंटीजर भी है। गुड शिवम। ओके तान्या। आदित्य बेटा गड़बड़ हो रही है सेकंड पार्ट में। मीनाक्षी थर्ड पार्ट में सोचो। और और भी कुछ आएगा। और नेचुरल नंबर की बात चली तो आपका 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और चलता जाएगा। देखो अब यहाँ देखो -12 और 9/2 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे? इंटीजर आएंगे। 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। अभी देखो इंटीजर और x² लेस देन 4। अब ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर करने पर 4 से कम आता हो, तो देखो एक तो 0 आएगा, एक आपका 1 आएगा, एक 2 आएगा और एक -2 आएगा। आर्यन थर्ड पार्ट गलत हो गया बेटा। 4 कैसे लिख दोगे आप बताओ? लॉयल वर्ड में कौन कौन से यूज हुए? और जिनमें 31 डेज नहीं होते कौन कौन है वो लिख दो। फेब होती है, अप्रैल, जून। ओके आर्यन। तो सीट मतलब पहले वाले, पहले पहले वाले, के से पहले आने वाले इंग्लिश अल्फाबेट, कॉन्सोनेंट भी।
ठीक है, कॉन्सोनेंट है जो के से पहले आते हैं, प्रीसीड मतलब पहले आते हैं, सक्सेस मतलब बाद में आते हैं। वेरी गुड। सक्षम, इसमें के नहीं आएगा, के से पहले वाले कॉन्सोनेंट आएंगे, तो बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, सही है, बट के नहीं आएगा। दिसंबर गलत है शिवम, दिसंबर में 31 डेज होते हैं, जनवरी में। इसमें ये लिखा है नॉट हैविंग, बेटा नॉट हैविंग, आपने वो लिख दिए हैविंग सारे। ठीक है शिवम, गुड आदित्य। फेब, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। ठीक है, अब देखो के से पहले कौन कौन आएंगे, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, एफ, जी, एच, आई नहीं आएगा, और जे आएगा। ए नहीं आएगा लक्ष्य, क्योंकि कॉन्सोनेंट लेने हैं हमको सिर्फ। ठीक है, गुड क्वेश्चन, ये अच्छी बात बोली तुमने। ऐसे छोटे छोटे डाउट पूछते रहा करो। इज दिस क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको? जे भी आएगा, आई नहीं आएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट भी कर लोगे अब। हाँ, अब देखो ये क्या है, यहाँ रिवर्स हो गया, क्वेश्चन में थोड़ा चेंज आ गया। अब क्या, एलिमेंट्स दिए हुए हैं और हमें बनाना है सेट बिल्डर। थोड़ा ध्यान से सुनना भाई, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है आपको। तो आप देखो ये जो नंबर्स हैं, ये सारे के सारे नंबर एन स्क्वायर है या नहीं? तो ये आपके जो नंबर्स हैं वो किसके स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, और 5 का स्क्वायर है, चलते जा रहे हैं। तो ये जितने भी हैं, ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर है। अब कोई बच्चा कह रहा है सर इंटीजर के भी हो सकते हैं। इंटीजर के इसलिए नहीं है क्योंकि इनमें जीरो नहीं है। बिल्कुल स्क्वायर, आप ये भी लिख सकते हो कि ये है स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नो नो, अप टू 5 नहीं है बच्चे, क्योंकि देखो यहाँ पे डॉट डॉट लिखा हुआ है, मतलब ये चलते जा रहे हैं। गुड ऑब्जर्वेशन, अच्छा देखा आपने, बट वो आगे काम आएगा ऐसा। पहले ही बताओ ये पार्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ? ओके, नेक्स्ट में देखो, इसमें हम बोलेंगे कि जो भी ऊपर नंबर है उससे एक ज्यादा नीचे है। ठीक है, और ऊपर जो नंबर लिए हैं इन्होंने, वो नेचुरल नंबर ही लिए हैं, और ऊपर वाले नंबर 6 या 6 से छोटे ही है। ये अगर समझ में आया है तो मुझे बताओ, अगर नहीं आया
तो मुझे बताओ, आराम से बताओ। बताओ बताओ बच्चों, ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर नहीं आया तो हम और बताएंगे दोबारा से। ओके, ठीक है बेटा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, इसे समझने का तरीका यह है कि आप इनके इसमें हो क्या रहा है, आप उस मेथड को चेक करो। तो आप कह सकते हो ये 1 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है। मैं ऊपर वाले से समझाना स्टार्ट करूंगा, फिर नीचे वाले पे जाएंगे। तो आप ये कह सकते हो कि इनमें क्या हो रहा है, एक नंबर का स्क्वायर हो रहा है, वो नंबर नेचुरल है, और बन गई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहां देखिए क्या हो रहा है कि आप देखो, ऊपर 1 है तो नीचे 2 है, मतलब एक ज्यादा हो गया। ऊपर 2 है तो नीचे 3 हो गया। ऊपर 3 है तो नीचे 4 हो गया। ऊपर 4 है तो नीचे 5 हो गया। ठीक है। ऊपर 5 है तो नीचे 6 हो गया। ऊपर 6 है तो नीचे 7 हो गया। मतलब जो ऊपर है नीचे उससे ज्यादा हो गया एक। ठीक है। और जो ऊपर है उससे एक ज्यादा है। और ऊपर और नीचे अगर हम ध्यान दें तो जो ऊपर नंबर है वो सारे के सारे नेचुरल है या नहीं, तो वो भी कहाँ तक के हैं? सारे नेचुरल तो नहीं है। कहाँ तक के नेचुरल नंबर लिए हैं? सिर्फ अप टू 6। और सपोज ये ऐसा होता, 7/8 होता, 8/9 होता, तो हम यहाँ पे 6 नहीं लेते, फिर हम क्या लेते? हम यहाँ पे 8 लेते। इज दिस क्लियर कि हमने क्या लिया, क्यों लिया? एक और एग्जांपल सुनिएगा, अभी थोड़ा सा वेट करना। आप देखो यहाँ पे क्या है ये, तो आप ये कह सकते हो यहाँ पर 3 into समथिंग है, और किसकी मल्टीप्लाई हो रही है? नेचुरल नंबर की। और कितने नेचुरल नंबर तक की बात गई? सिर्फ 4 की बात हुई, क्योंकि ये है 3 into 1। अगला वाला क्या है? 3 into 2। फिर क्या है? 3 into 3। फिर क्या है? 3 into 4। बात समझ में आ गई? बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, बिल्कुल लिख सकते हो। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये भी वर्क करेगा। हाँ भाई, अब मुझे बताओ, जिस जिसका जो भी डाउट है, अब बताओ आराम से। एक और बता दूं? चलो एक क्वेश्चन और देखो। चलो आप देखो, ये मेरे पास जो नंबर्स लिखे हुए हैं, दिस इज 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4 और 2⁻5। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास जो नंबर्स हैं वो 2⁻n है, और ये जो पावर है वो नेचुरल नंबर ही है? और कितने नेचुरल नंबर हैं? अप टू 5 है। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बताओ बच्चों, मुझे सबका रेस्पॉन्स चाहिए यहाँ पे। अब मुझे रेस्पॉन्स चाहिए। मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चंस करे हैं। मीनाक्षी क्लियर हो गया? ओके। कोई बच्चा जिसे अभी डाउट है, कोई भी बच्चा? ठीक है। सो अब ये 5 वाला एग्जाम्पल कर सकते हो ये, इसके बारे में लिखिए जल्दी से। लिखो बेटा जल्दी से, थर्ड वाले पार्ट का आंसर लिखो। और नोट करने की कोशिश मत करना बेटा, नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको सबको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा।
ओके गुड शिवम, ओके गुड, वेरी गुड बेटा। सक्षम, आर्यन, शिवम, तीनों बच्चों ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है। वेरी गुड तानिया, गुड। कृष्णा, ओके, ठीक है तेजस्विनी, ओके गुड गुड बेटा, गुड, राइट, ठीक है, बहुत बढ़िया, सब बच्चों ने बढ़िया आंसर दिए। अभी अगर हम फोर्थ पार्ट पे आए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसमें लिख सकते हो आप x इज 5 मल्टीपल 2 टाइम्स 5 मल्टीपल 3, ठीक है लक्ष्य। x इज इवन नेचुरल नंबर, ये आपका इवन नेचुरल नंबर है। और अगर हम यहाँ पर आए तो देखो ये है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, और अप टू गया 10 स्क्वायर। 4 नहीं आएगा, कौन 4 नहीं आएगा बच्चे? आप देखो यहाँ पर क्या आएगा, मैं लिख देता हूँ, आपने जो भी करा है इसे लिखेंगे हम 5 रेज़ टू पावर n, n होगा नेचुरल नंबर, और ये हो जाएगा अप टू 4, कि 4 तक ही जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल 4 आएगा बच्चे, आएगा। तो तेजस्वनी, अगर हम नेचुरल नंबर लिखेंगे तो ओके बेटा, अगर हम नेचुरल नंबर लिखेंगे तो एक बेनिफिट है कि वो ऑटोमेटिकली 1 से ही स्टार्ट होगा, तो वो भी कर सकते हो, जो आपने करा है वो भी परफेक्ट है। अब देखो इसके बेस पर आप ये कह सकते हो कि x आपके पास क्या है, n स्क्वायर है। n कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है। और कहां तक? अप टू 10 तक। ओके गुड बेटा, नेक्स्ट को बताओगे ये क्या है, इसके बारे में बताया कोई? फर्स्ट आंसर आ रहा है यहाँ पे हमारे पास। हाँ, कल हम लीनियर इनइक्वालिटी ही पढ़ेंगे, आपकी रोज क्लासेस होंगी। कल हम लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे ये जो हमारा रिमेनिंग सिलेबस है। नो मीनाक्षी, चेक करो, इसमें 5 तो है ही नहीं। फर्स्ट पार्ट तो हो गया, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बताइए क्या होगा। मीनाक्षी 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, ये है क्या? ए पार्ट क्या चीज है? नो, नो तान्या, कुछ और सोचो, ज्यादा टाइम नहीं देंगे आपको, 1 मिनट और देंगे बस, फिर हम बता देंगे। नो सक्षम, सारे नेचुरल नंबर नहीं है, चेक करो। 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 5 नहीं है। तेजस्वनी थोड़ी सी करेक्शन करो, आप बात को तो पकड़ गए हो, लिखा आपने गलत है। हम तो बता ही देंगे लक्ष्य बाबू। नो 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 नो, आप लिख सकते हो, ये सारे नंबर 12 को डिवाइड करने वाले हैं, तो यहां लिखोगे आप यस, x इज फैक्टर ऑफ 12।
तो 12 को डिवाइड करने वाले नंबर है 1 है 2 है 3 है 4 है 6 है और 12 है। गुड, फाइन, सबकी समझ में आ गया? लक्ष्य बता दिया हमने, समझ में आया? ओके, बी पार्ट, बी पार्ट तो अभी अभी कराया था हमने। बिल्कुल, थोड़ा सा चेंज है पर इसमें ऊपर से एक ज्यादा है। बिल्कुल, और एन क्या है आपका? नेचुरल नंबर। क्योंकि इसमें डॉट डॉट है, एंड नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे रोकेंगे नहीं। ठीक है कृष्णा? सी पार्ट बताओ, सी पार्ट बताइए। नो 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 नो। हाँ, प्राइम नंबर तो है, ये तो ठीक बात है, पर प्राइम नंबर होते तो 2 से स्टार्ट होते। तो आप बोलोगे x इज अ प्राइम नंबर, ये बात तो ठीक है, हैं तो सारे प्राइम नंबर्स ही। और x की वैल्यू 2 डिजिट के होते तो आगे भी आते रहते आर्यन। 11 से स्टार्ट होके 23 तक के प्राइम नंबर है। ऑड प्राइम नंबर में सारे आ जाते तेजस्वनी, आते ही रहते, क्योंकि आगे तो सारे ऑड ही होते हैं, एक ही इवन होता है। तो ये प्राइम नंबर है, बट 11 से 23 तक के प्राइम नंबर्स हैं बस। इज दिस क्लियर और नॉट? ओके, पूरी बात लिखो फिर। डी पार्ट, अब तुम जितनी लिखोगे हम उतनी मानेंगे। ओके, ठीक है ठीक है। डी पार्ट में ठीक है, क्यूब है, बिल्कुल सही, क्यूब है। और नेक्स्ट बताओगे? ई पार्ट बताओ। अच्छा ठीक है, खाओ आराम से। ई पार्ट पे आओ। फंस गए? ई पार्ट में चेक करो। चलो मैं बता देता हूँ, टाइम हो रहा है, 12th वाले वेट कर रहे हैं क्योंकि। ओके, कोशिश करो जिसको जो करना है। 7 तक के मल्टीपल है पक्का? देखो एक बात सुनो, 1 क्यूब प्लस 1, 2 क्यूब प्लस 1, 3 क्यूब प्लस 1, 4 क्यूब प्लस 1, 5 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 1 है या नहीं? तो आप कह सकते हो कि ये क्या है? n क्यूब प्लस 1। और n क्या है आपका? नेचुरल नंबर। कहाँ तक के नेचुरल नंबर? 6 तक के नेचुरल नंबर्स। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? वेरी गुड। एफ पार्ट को होमवर्क में लिखो। ओके, एफ पार्ट को होमवर्क में लिखो।
जी पार्ट तो हो जाएगा, मुझे एफ पार्ट होमवर्क में लिख लो जल्दी से, मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ फिर आपकी।